Hello children, this is, here are you can see two chapters. First, Lisa's story and second, The Little White Dog. Both these chapters are in Unit 1 of Class 5 English Literature. These both chapters about hobbies and interest. Hobbies means whatever we are liked most. Somebody has the hobby of reading, somebody likes to writing, somebody likes to dancing, and somebody has the passion of singing. All these things are known as hobbies. And something about interest also. Somebody is interested in cooking, somebody likes to collect coins. So this is the story and this is a poem. Today we will read the chapter 1, Luisa's story. Okay. First chapter title is Luisa's story. We'll start from reading junction. These are your favorite parts. You can write here. My favorite hobby is I want to become a dash. Okay. We all have hobbies. हम सबकी कुछ ना कुछ hobbies होती हैं. Some like sports, किसी को sports पसंद है. Some like reading, किसी को reading करना पसंद है. And some like collecting various things, और किसी को अलग अलग चीज़ें collection करना पसंद है. Let's read a story about a girl named Lisa. आज हम एक story पढ़ेंगे एक girl के बारे में, and the name of the girl is Lisa, who liked writing stories and plays, जिसे story और plays लिखना पसंद है. Once upon a time, there were 4 little girls who lived in a big house in the countryside. एक समय की बात है, 4 छोटी लड़कियां एक घर में रहती थी countryside में. Countryside means rural area. The house was very old and creepers grew on its walls. घर बहुत पुराना था और उस घर में creepers भी wall पर उगने लगे थे. Creeper means some plants who grow up on the side of walls, like you know about money plant, likewise plants. Okay. The girls had a wise father. उन गर्ल्स के एक बहुत ही वाइज फादर थे, who told them lovely stories, जो उन्हें बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते थे. He also taught them their lessons in such a beautiful way that it was better than play. और उनके फादर उनको उनके सिलेबस के लेसन भी इतने अच्छे तरीके से समझा देते थे कि वो उनको फन लगता था. Their mother was a merry, kind-hearted woman who helped them work and play. और उनकी मदर भी बहुत काइंड हार्ट थी, जो उनके हर काम में उनकी हेल्प करती थी. The girls had all the great green country to play in. Country means उन छोटी छोटी लड़कियों के पास अपने घर में खेलने के लिए बहुत ही ग्रीन साइड पोर्शन था. There were dark shadowy woods, green meadows, vast fields of wheat and barley, and a bubbling stream that glittered like diamonds in the afternoon sun. और जिस जगह पर वो लड़कियां अपने घर के जिस कॉर्नर में वो खेलती थी, देयर वॉज डार्क शेडोई वूड्स, वहाँ पर डार्क और शेडोई वूड्स था. ग्रीन मीडोज थे, हरे घास के मैदान थे. वास्ट मीन्स लार्ज, बड़े बड़े वीट और बाले, वीट गेहूं, बाले जौ के खेत थे. एंड अ बबली स्ट्रीम दैट ग्लैडर्ड. देखो स्ट्रीम इज अ नैरो रिवर, एक छोटी सी रिवर थी जो सनशाइन में, दोपहर के समय सनशाइन में डायमंड की तरह शाइन करती थी, लाइक अ डायमंड. दे ऑल्सो हैड अ बिग बार्न, और इनका एक बहुत बड़ा फार्म भी था. वन ऑफ द लिटिल गर्ल्स वॉज नेम लूसिया. उन चारों लड़कियों में से छोटी लड़की का नाम लूसा था. यू कैन सी हेयर, दिस इज द फोटो ऑफ लीसा. शी वॉज वेरी प्रिटी, वो बहुत ही प्रिटी थी. शी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी. शी कुड रन फॉर माइल्स थ्रू द वूड्स एंड नॉट गेट टायर्ड. वो जंगल में बहुत दूर तक, मीलों तक भाग सकती थी और थकती भी नहीं थी.
लीसा हैड अ रिमार्केबल ब्रेन इन हर लिटिल हेड। लीसा अपने एक छोटे से दिमाग में बहुत बड़ा ब्रेन था। इट लाइक टू स्टडी, उसे जो उसका ब्रेन था, इट इज यूज्ड हियर फॉर द ब्रेन नॉट फॉर द गर्ल, उसे स्टडी करना पसंद था। इट ऑल्सो थॉट इंटरेस्टिंग थॉट्स ऑल डे अलॉन्ग, और वो पूरा दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स सोचता रहता था। लीसा हैड अ स्मॉल डायरी, लीसा के पास एक छोटी सी डायरी थी। समटाइम्स शी वुड सिट इन अ कॉर्नर बाय हरसेल्फ, कभी कभी वो एक कॉर्नर में अपने आप अकेली बैठ जाती थी। एंड नोट डाउन हर थॉट्स इन इट, और उसमें अपने थॉट्स लिखती थी। शी लाइक टू मेक अप स्टोरीज ऑफ हर ओन एंड राइट्स पोम टू, उसे अपनी खुद से क्रिएट की हुई स्टोरी लिखना पसंद था और कविताएं लिखना भी। द गर्ल्स वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चारों लड़कियां सुबह जल्दी उठ जाती थी। मेक देयर बेड्स, अपना बिस्तर सही करती थी। एंड सिट डाउन टू स्टडी, और पढ़ने लग जाती थी। When they had finished their lessons, जब वो अपना लेसन खत्म कर देती थी, they would help their mother set the table for breakfast, और अपना लेसन फिनिश करने के बाद वो अपनी मम्मा को ब्रेकफास्ट की टेबल लगाने में हेल्प करती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद दे वुड गो इन द बिग बैंड टू प्ले, उसके बाद वो अपने बिग बैंड में खेलने के लिए चली जाती थी। देयर फेवरेट गेम वॉज प्रीटेंड प्ले। वॉट वॉज द नेम ऑफ द गेम? प्रीटेंड प्ले. So you can see in this picture, here's a giant, a girl, and the little one more girl. Let's know about this play. The girls loved acting more than anything. उन चारों लड़कियों को सबसे ज़्यादा एक्टिंग करना पसंद था। They had made a barn into a theatre. उन्होंने अपने बार्न को एक थिएटर में बदल दिया था। And invited the grown-ups to come watch the plays they acted in. और वो बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को अपना प्ले दिखाने के लिए इनवाइट करती थी। इट वॉज ग्रेट फन, और इसमें बहुत मज़ा आता था। वन ऑफ देयर फेवरेट प्ले वॉज जैक एंड द बीन स्टॉक। उनके फेवरेट प्लेज में से एक प्ले का नाम था जैक एंड द बीन स्टॉक। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये उसी का प्रेजेंटेशन है। दे हैड अ लैडर, उनके पास एक सीढ़ी थी। दैट वेंट फ्रॉम द फ्लोर टू द लॉफ्ट, जो जमीन से ऊपर तक जाती थी। ऑन द लैडर दे टाइड अ स्क्वैश वाइन, यू कैन सी दिस इज स्क्वैश वाइन, ऑल द वे टू द लॉफ्ट टू लुक लाइक द वंडरफुल बीन स्टॉक। वो एक स्क्वैश की वाइन को लैडर पर ऐसे टाई कर देती थी जिससे वो लगे कि ये एक बीन स्टॉक है। वन ऑफ द लिटिल गर्ल्स ड्रेस अप टू लुक लाइक जैक। लुक, ये एक लड़की जैक की तरह ड्रेस्ड अप है। व्हेन इट केम टू द पार्ट इन द स्टोरी वेयर द जाइंट ट्राइड टू फॉलो जैक, और स्टोरी में जब वो वाला पार्ट आता है, ये जाइंट है कि ये जैक की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है। देन द लिटिल गर्ल कट डाउन द बीन स्टॉक, तो ये छोटी लड़की इसको बीन स्टॉक को कट कर देती थी। एंड द जाइंट केम टम्बलिंग डाउन फ्रॉम द लेफ्ट, और वो जाइंट यहां से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता था। द जाइंट वॉज मेड आउट ऑफ ह्यूज पिलोज। जाइंट उन्होंने बड़े बड़े पिलोज से बनाया था। दिस वॉज द वन इंटरेस्टिंग प्ले। एंड दी अनादर स्टोरी दे लव टू परफॉर्म वॉज सिंड्रेला, और जो दूसरी स्टोरी वो परफॉर्म करते थे वो थी सिंड्रेला। दे मेड अ पम्पकिन कैरेज आउट ऑफ द व्हील बैरो, यू कैन सी हियर दिस इज द व्हील बैरो, और इसमें वो पम्पकिन से व्हील बैरो बना लेते थे। सिंड्रेला रोल्ड अवे इन इट राइट डाउन द एल्स व्हेन द फेयरी गॉडमदर वेव्ड हर वेंड। सिंड्रेला इस व्हील बैरो के अंदर रोल हुई है, और फेयरी की गॉडमदर अपनी वेंड से उसे कुछ जादू दिखाती है। लीसा लव्ड ऑल दीज प्लेज। लीसा को ये सारे प्ले बहुत पसंद थे। शी मेड सम ऑफ हर ओन एंड रोट दैम डाउन सो दैट द फोर ऑफ दैम कुड एक्ट इन दैम। लीसा क्या करती थी, अपने खुद के प्ले लिखती थी ताकि वो चारों लड़कियां इनमें एक्ट कर सकें। लीसा लाइक्ड राइटिंग स्टोरीज बेस्ट। लीसा को स्टोरी राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। शी कंटिन्यू टू राइट स्टोरीज, उसने अपनी स्टोरी लिखना कंटिन्यू रखा। शी वॉन्टेड टू गेट देम पब्लिश्ड, और वो चाहती थी कि उसकी स्टोरीज पब्लिश हो जाएं, बट शी वॉज अनेबल टू डू सो, वो ऐसा करने में
कामयाब नहीं रही, पीपल इवन टोल्ड हर दैट शी वॉज वेस्टिंग हर टाइम। लोगों ने उसको ऐसा भी बोला कि वो स्टोरी लिखकर अपना टाइम वेस्ट कर रही है। बट लीसा नेवर स्टॉप्ड राइटिंग, लेकिन लीसा ने कभी भी राइटिंग करना स्टॉप नहीं किया। एट लास्ट वन डे अ पब्लिशर आस्क्ड लीसा, एक दिन एक पब्लिशर ने लीसा से पूछा, हु हैड नॉट ग्रोन इनटू अ वुमन, टू राइट अ बुक फॉर गर्ल्स, जो कि अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, कि क्या तुम गर्ल्स के लिए कोई बुक लिख सकती हो। When she thought about what to put in the book, तब उसने ये सोचा कि वो अपनी बुक में क्या क्या लिखेगी। She remembered the good times she used to have with her family. उसने अपने अच्छे टाइम के बारे में सोचा जो उसने बचपन में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया था। She wrote about her dear mother. उसने अपनी ममा के बारे में लिखा and her wife's father, और अपने फादर के बारे में भी लिखा। She also wrote about her little sisters, और उसने अपनी छोटी सिस्टर्स के बारे में भी लिखा उस स्टोरी में। She wrote about the jolly times and the plays and also the sad and hard times, और उसने उसमें उन प्लेस के बारे में भी लिखा जिन्हें एक्ट करके वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती थी चारों सिस्टर्स, और अपने बैड टाइम्स के बारे में भी लिखा। When the book was written, she called it Little Woman. और जब ये बुक कंप्लीट हो गई तो लीसा ने इसका नेम रखा लिटिल वुमेन। What was the name of the book? Little Woman. The book made Lisa famous, और इस बुक ने लीसा को बहुत फेमस कर दिया। It was so sweet and funny, so sad and real that everybody wanted to read it. और इस बुक में इतनी ज़्यादा स्वीटनेस और फन था, कुछ बातें दुख थी और कुछ बातें रियली थी, कि हर कोई इसे पढ़ना चाहता था। एवरीबडी बॉट इट, हर किसी ने इसे खरीदा, एंड मच मनी केम फ्रॉम इट, और इससे लीसा के पास बहुत सारा पैसा आ गया। लीसा रॉट मैनी मोर ब्यूटिफुल बुक्स, लीसा ने और भी बहुत सारी सुंदर बुक्स लिखी। शी बिकेम अ वेल नोन राइटर, और अब वो एक फेमस राइटर बन चुकी थी। दैट इज द स्टोरी ऑफ लीसा मे एक्लेट। फुल नेम ऑफ लीसा इज लीसा मे एक्लेट। फेमस अमेरिकन ऑथर, वो एक फेमस अमेरिकन ऑथर बन गई थी, हु मेड अ लिविंग आउट ऑफ हर हॉबी। लिविंग आउट मीन्स कमाना, और जिसने अपनी हॉबी से अपनी एक जॉब स्टार्ट कर दी थी। ओके गाइज, होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी कंप्लीटली। सो हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।